सोचिए, एक ऐसा शहर जहां भगवान स्वयं विराजमान है, जहां हर गली में भक्ति की गूंज है और जहां समुंदर बस कुछ ही दूरी पर है। मैं बात कर रही हूं पुरी की। लेकिन इस पवित्र नगरी में एक रहस्य छुपा है, एक ऐसा रहस्य जहां हनुमान जी को बंधन में रखा गया है। आखिर क्यों? जब भगवान जगन्नाथपुरी में विराजमान हुए तो एक समस्या सामने आई। समुंदर की तेज लहरें और उनकी गर्जना जो मंदिर की शांति को भंग कर देती थी। तब भगवान ने अपने सबसे प्रिय भक्त को बुलाया। प्रिय हनुमान, इस नगरी की रक्षा का भार मैं तुम्हें सौंपता हूं। समुंदर की इस गर्जना को मंदिर तक आने से रोक दो ताकि मैं विश्राम कर सकूं और मेरी निद्रा भंग न हो। और सारे पुरीवासियों की इस समुद्र से रक्षा करो, केसरी नंदन। प्रभु, आपका आदेश ही मेरे लिए धर्म है। मैं अपनी पूरी शक्ति से इस नगरी की रक्षा करूंगा और आपके शयन में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। जय श्री राम। और तब से हनुमान जी पुरी के रक्षक बन गए। लेकिन उनका हृदय तो सदा श्री राम में ही लीन रहता है। जहां भी राम कथा होती, जहां भी कीर्तन होता, वहां उनका मन खिंच जाता। कभी वे राम कथा सुनने चले जाते, कभी कीर्तन में मग्न हो जाते और कभी स्वयं मंदिर के अंदर दर्शन करने चले जाते। और जैसे ही वो अपनी जगह से हटते, समुद्र की लहरें उफान मारने लगती। कभी समुद्र देवता की आवाज गूंज उठी। प्रभु, मैं आपके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता हूं, लेकिन जब आपके रक्षक अपनी जगह छोड़ देते हैं तो मेरी लहरें स्वतः ही आगे बढ़ जाती हैं। यदि मैं ऐसा ना करूं तो ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ होगा। आप ही कोई समाधान करिए प्रभु। प्रभु, मेरा हृदय तो सदा श्री राम में ही रहता है। जहां भी उनका नाम गूंजता है, मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। मैं पूर्ण प्रयास करता हूं कि मंदिर परिकर की रक्षा छोड़ के ना जाऊं, किंतु श्री राम नाम की प्रीति मुझे अपनी ओर खींच ही लेती है स्वामी। हे हनुमान, मैं जानता हूं कि तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, लेकिन इस नगरी की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। और तभी उन्होंने एक दिव्य निर्णय लिया। उन्होंने हनुमान जी को बेड़ी यानी बंधन में बांध दिया ताकि वे अपनी जगह से हट ना सकें और हमेशा पुरी की रक्षा करते रहें। और तभी से बेड़ी हनुमान मंदिर में हनुमान जी उसी रूप में विराजमान हैं, बांधे हुए पर फिर भी सबसे शक्तिशाली। ये कोई दंड नहीं था, किंतु श्री भगवान की एक लीला थी, ताकि उनके प्रिय नगर और नगरवासियों की रक्षा स्वयं सर्वशक्तिमान पवन पुत्र करे। कहते हैं आज भी वो समुद्र की लहरों को रोकते हैं, उनकी आवाज और लहरों को मंदिर तक नहीं आने देते। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक कथा है? नहीं, ये भगवान की लीला है, जहाँ एक भक्त का प्रेम भी है और उसका कर्तव्य भी। हम भी अपने जीवन में कभी भावनाओं में बह जाते हैं, कभी अपने कर्तव्य से हट जाते हैं। तब भगवान हमें सजा नहीं देते, बल्कि हमें बंधन देते हैं जिम्मेदारियों के रूप में, ताकि हम अपने रास्ते से भटके नहीं। सच्ची भक्ति वही है जहाँ प्रेम और कर्तव्य दोनों साथ चले। ये तो रही जगन्नाथपुरी की अनंत कथाओं में से एक। अब आप बताएं, लीलार्थ में अगली लीला किस पर हो? जय जगन्नाथ, जय श्री राम।